नमस्कार। अप टू डेट चैनल के माध्यम से आप सभी परीक्षार्थियों को मैं आज कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में बताने जा रहा हूं। आपने हमारी पिछली वीडियो का अवलोकन किया होगा, देखा होगा, जिसमें मैं पार्ट 3 तक बता चुका हूं। अब मैं आपको पार्ट 4 के बारे में बताने जा रहा हूं। छात्रों, आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस अधिवेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको अब ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है, ताकि आने वाली परीक्षा में आप बेहतर ढंग से यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को हल कर सकें। छात्रों, मैं आपको बताऊं कि पार्ट 4 में मैं आपको 41वां अधिवेशन से आगे बताऊंगा। छात्रों, 41वां अधिवेशन कांग्रेस का कानपुर में 1925 ईस्वी में हुआ। यह अधिवेशन भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसको कि जानना, ध्यान रखना आपको जरूरी है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किया था। यह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, जिनको कि आपको ध्यान रखना। अब मैं आपको 42वां कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बता रहा हूं, जो कि गुवाहाटी में हुआ 1926 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता एस श्रीनिवास आयगार महोदय ने किया। यह अधिवेशन भी अपने स्वरूपों में खास रहा, इसलिए कि इस अधिवेशन में खादी वस्त्र अनिवार्य किए गए थे। हमारे भारत के और कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे, उन सबों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था, क्योंकि विदेशी वस्त्रों से हम लोग नाता तोड़ना चाहते थे, बहिष्कार करना चाहते थे, जिन कारणों से शुरुआत खादी वस्त्रों का अनिवार्य रूप से 1926 के कांग्रेस अधिवेशन, जो 42वां कांग्रेस अधिवेशन है, जो कि गुवाहाटी में हुआ, इसके अध्यक्ष एस श्रीनिवास आयगार थे। अब मैं आपको 43वें कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बताता हूं, जो कि मद्रास में हुआ 1927 ईस्वी में। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। यह अधिवेशन भी खास रहा, क्योंकि इस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी हिंदुस्तान के लिए। अब मैं 44वें कांग्रेस अधिवेशन के बारे में आपको बताता हूं। यह अधिवेशन 1928 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। आप जानते हैं कि हमारे जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। अब मैं आपको 45वां कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बता रहा हूं, जो कि लाहौर में आयोजित की जाती है 1929 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, और यह अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग के लिए चर्चित रहा। अब मैं आपको 46वां कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बताता हूं, जो कि कराची में रखा गया, और यह 1931 में होता है, जिसकी अध्यक्षता हमारे भारत के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा हुआ। यह अधिवेशन भी खास रहा, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार की मांग रखी गई। छात्रों, 47वां अधिवेशन कांग्रेस का दिल्ली में होता है। यह अमृत रणछोड़ दास सेठ जी के नेतृत्व में होता है वर्ष 1932 में। 48वां कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया जाता है, जो कि 1933 में होता है। इसमें श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। छात्रों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबावें, समस्या अगर हो तो कमेंट करें, और अधिक से अधिक शेयर करें। अब मैं आपको 49वां कांग्रेस अधिवेशन से परिचय करवाता हूं। यह बंबई में हुआ। वह वर्ष था 1934 का। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के
अध्यक्षता में यह सम्मेलन 49वां आयोजित किया गया था बंबई में 1934 ईस्वी में। अब मैं आपको 50वां कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बताता हूं, जो कि लखनऊ में आयोजित किया गया था। वह वर्ष था 1936। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब मैं आपको आगे बताता हूं 51वां कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, जो कि 1937 ईस्वी में इसकी आयोजित की जाती है, जिसकी अध्यक्षता पुनः हमारे प्रधानमंत्री प्रथम जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी अध्यक्षता में यह आयोजित किया जाता है। 1937 में यह स्थान होता है फैजपुर में आयोजित की जाती है। और यह कांग्रेस अधिवेशन भी खास रूप से याद करने योग्य होता है, क्योंकि पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन गांव में आयोजित किया जाता है और यह काफी चर्चित अधिवेशन होते हैं। अब मैं आपको 52वां अधिवेशन के बारे में बता रहा हूं। 52वां कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में आयोजित किया जाता है 1938 में। इसकी अध्यक्षता हमारे नेता जी सुभाष चंद्र बोस करते हैं, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो। अब मैं आपको 53वां कांग्रेस अधिवेशन से अवगत करवाता हूं, जो कि 1939 ईस्वी में पुनः सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है। वह स्थान त्रिपुरी होता है। 54वां कांग्रेस अधिवेशन से मैं आपको अवगत करवाता हूं, जो कि रामगढ़ में आयोजित किया जाता है। वह वर्ष 1940 का होता है। युवा नौजवान अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में यह कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। छात्रों, अब मैं आपको 55वां कांग्रेस अधिवेशन से परिचय करवाता हूं, जो कि 1946 ईस्वी में आयोजित किया जाता है आचार्य जे.बी. कृपलानी के नेतृत्व में मेरठ में। इस समय आपको ध्यान रखना है, जब हमारा देश आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था, तो आचार्य जे.बी. कृपलानी ही उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि आजाद हिंदुस्तान के समय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे, तो आचार्य जे.बी. कृपलानी महोदय थे। छात्रों, आपको बता दूं कि विशेष अधिवेशन इसी अधिवेशन के बाद पुनः आयोजित 1947 में किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। दिल्ली में विशेष अधिवेशन के नाम से वह जाना जाता है, जिसका वर्ष 1947 है। दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 56वां कांग्रेस अधिवेशन जयपुर में 1948 ईस्वी में आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता बी पटाभी सीतारमैया जी करते हैं। 57वां अधिवेशन, जो कि 1950 में हमारा देश गणतंत्र 1950 में बना, उस समय जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1950 में, स्थान नासिक, और इसके अध्यक्षता जो करते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन जी। छात्रों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप कांग्रेस के फर्स्ट पार्ट, हमारे सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, यह चौथा पार्ट वीडियो को, तमाम वीडियो को यदि आप निरंतरता, क्रमबद्ध और नियमित रूप से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप यह महसूस करेंगे यहाँ से बनने वाले अनेक प्रश्न आपको परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो आप बेहतर से बेहतर हल कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।